दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, हम लोग चतुर्भुज ए बी सी डी, ये एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और इस समलंब चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। और यहाँ पे जो तीसरा समलंब चतुर्भुज है, हम लोग इसका भी क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। और इसके साथ ही हम लोग ये भी समझेंगे कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है, इसका परिभाषा क्या होता है। तो अगर आप समलंब चतुर्भुज के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप लोग इस वीडियो को थोड़े ध्यान से देखिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए, मेरे एक दोस्त हैं और वो भी गणित को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाते हैं और मैं जिन टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ वो बिल्कुल उससे अलग टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप मैथ को और जल्दी सीखना चाहते हैं तो आप उनके चैनल को ज़रूर देखिएगा। उनके चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनके चैनल को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। तो आपको परिभाषा रटना नहीं है, बस आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए क्या होता है परिभाषा, चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसमें आमने सामने की दो भुजाएं समांतर हों तथा अन्य आमने सामने की दो भुजाएं समांतर न हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यानी कि चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसमें आमने सामने की दो भुजा केवल समांतर होना चाहिए और दो भुजा समांतर नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए इस चतुर्भुज में, तो इस चतुर्भुज में आमने सामने की ये दोनों भुजा है और ये दोनों भुजा है। तो आमने सामने की ये दोनों भुजा तो समांतर है, लेकिन ये दोनों समांतर नहीं है। तो ये कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, ये समलंब चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का यही तो परिभाषा होता है। तो अगर आप ये समांतर भुजाएं नहीं समझते हैं तो आपको ये समझ नहीं आएगा। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है कि समांतर भुजाएं किसे कहते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दोहरा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फीट है, ठीक है। तो अगर मैं फीट में यहाँ पे इस तरीके से एक रेखा खींच देता हूँ और नीचे से भी एक रेखा ऐसे खींच देता हूँ, तो यहाँ पे ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर हम लोग कहेंगे। समांतर का मतलब क्या होता है कि अगर दो रेखाओं को हम जितना चाहें उतना अगर आगे बढ़ा दें, लेकिन आगे बढ़ाने के बाद भी अगर वे दोनों एक दूसरे को काटती नहीं है तो वे दोनों समांतर कहेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसी फीट को आगे बढ़ाते जाएं और रेखाएं खींचते जाएं तो ये कहीं पर भी नहीं टच करेंगे एक दूसरे को, तो ये दोनों समांतर हो जाएंगे। लेकिन यहीं पे अगर मैं एक रेखा ऐसे खींच देता हूँ और दूसरी रेखा ऐसे खींच देता हूँ तो ये दोनों समांतर नहीं है। क्यों समांतर नहीं है, क्योंकि अगर हम इस रेखा को आगे बढ़ा दें और इस भी रेखा को अगर हम ऐसे आगे बढ़ा दें तो देखिए ये एक दूसरे को यहाँ पे कट कर दे रही हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपको अगर ज्ञात करना है तो हम लोग एकदम सीधी रेखा खींचेंगे, एकदम सीधी रेखा। तो एकदम सीधी रेखा खींचने के बाद जो इस रेखा की लंबाई होगी वही इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी भी होगी और यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बनेगा। जब ये सीधी रेखा खींचेंगे तो ये 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो अब आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो इस चतुर्भुज में देखें तो इस चतुर्भुज में देखिए आमने सामने की ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो समांतर को दिखाने के लिए ऐसे हम लोग तीर का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये दोनों रेखाएं समांतर है तो हम लोग इस तरह से तीर से इसको दिखा सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे दिखाया गया, देखिए तीर से ये दोनों समांतर हैं तो इनको तीर से दिखाया गया है। और वैसे ही इस चतुर्भुज में ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो इसको तीर से दिखाया गया है और ये दोनों समांतर नहीं है तो ये भी समलंब चतुर्भुज हो गया। वैसे ही ये भी समलंब चतुर्भुज हो गया क्योंकि ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया है कि समलंब चतुर्भुज कैसे पहचानेंगे। अब चलिए हम लोग समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र देख लेते हैं। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पूरे का बटा 2। तो योग का मतलब होता है जोड़, यानी कि समांतर भुजाओं को जोड़ देंगे और उन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी की जगह पे बीच की दूरी रख लेंगे, फिर पूरे का बटा 2 कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस पहले प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी दिया है और हमें इसी चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी ये एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब क्यों है, क्योंकि देखिए ये भुजा ये समांतर है और ये दोनों समांतर नहीं है। देखिए यहाँ पे तीर बना हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि समांतर दिखाने के लिए तीर का प्रयोग किया ही जाए, लेकिन मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। कभी कभी ऐसे प्रयोग कर भी सकता है, कभी कभी नहीं भी कर सकता है। ठीक है,
तो ये दोनों समांतर हो जाएंगे और ये दोनों समांतर नहीं होंगे, तो ये समलंब चतुर्भुज हो गया ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए। तो सबसे पहले लिखेंगे समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो 3 5 8 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि समांतर भुजाओं का योग 8 सेंटीमीटर हो गया। फिर गुणा, फिर समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो समांतर भुजा ये है और ये है, तो इनके बीच की दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4 लिखिए, पूरे का बटा 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 और ये बटा 2, तो 32 में 2 से भाग देंगे तो ये 16 आएगा। तो देखिए ये क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो हमेशा मात्रक पर 2 घात आता है। तो देखिए ये सब सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर लिखिए और यहाँ पे 2 घात लिखिए। तो इस तरीके से इसका आंसर इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर यही सब मीटर में रहता तो यहाँ पे आप मीटर लिखते हैं, फिर 2 घात लिख देते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस दूसरे वाले को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे चतुर्भुज PQRS है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये समलंब है ना, ये समांतर इसके है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे समलंब चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बराबर, तो समांतर भुजाओं का योग कर लेते हैं। तो समांतर भुजा यहाँ पे 8 मीटर है, यहाँ पे 4 मीटर, तो 8 4 12 गुणा इनके बीच की दूरी कितना है, 3 मीटर, तो यहाँ पे 3 लिखिए, फिर पूरे का बटा 2, तो कितना हो जाएगा, 12 3 36 बटे 2, तो 36 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 एकम 2 2 8 16। तो यहाँ पे देखिए सब मीटर में है ना, तो यहाँ पे आप मीटर लिखिए, फिर यहाँ पे 2 घात लिखिए, यानी कि 2 घात लिखना ज़रूरी है। तो इस तरीके से इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 18 मीटर स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग लास्ट प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये तीसरा प्रश्न है, तो हमें इसमें चतुर्भुज EFGH का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए EFGH जो चतुर्भुज है ये एक समलंब है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये इसके समांतर है, यानी कि ये दोनों आमने सामने की भुजा समांतर है, ये समांतर नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे समलंब चतुर्भुज EFGH का क्षेत्रफल बराबर, तो समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा EH है और FG है, तो इनका योग करेंगे कितना आएगा, 8 6 14 आ गया, फिर गुणा इन्हीं दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना है, 7 है, तो यहाँ पे 7 लिखिए, फिर पूरे का बटा 2। अब देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग 14 का 7 में गुणा कर सकते हैं, फिर पूरे का बटा 2 करेंगे और भाग देंगे, तो उस तरीके से भी हम लोग आंसर ला सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि हम लोग इसको काट करके छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 7 14, तो 7 7 49 आ गया, ठीक है। तो ये 49 हो गया। देखिए सब सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर लिखिए, 2 घात लिखिए, तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ गया, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इस तरीके से आपको समझ नहीं आया तो आप लोग इन दोनों का गुणा करिएगा, फिर 2 से भाग करेंगे, फिर भी इतना ही आएगा। तो चलिए अब मैं आपको सवाल दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए चतुर्भुज ABCD, आपको इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल करके कमेंट में ज़रूर लिखना है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया या फिर नहीं।